भूगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सदियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत नमस्कार है। बहुत सुंदर कथा चल रही है, भजन लक्ष्य की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सभी वक्ताओं ने गुरुदेव की कथा स्मरण के ही सब बताया। उन लोगों की चरित्र चर्वण दो एक शब्द के द्वारा ही मैं गुरुदेव की चरण में अर्पित करना चाहता हूँ। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा ही गंगा पूजा होती है। बहुत सुंदर एक ग्रंथ जो है, जिस करके ये भजन रस ग्रंथ है, भक्ति विनोद ठाकुर की जो रचित ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि की जो है, ये अंतर्गत है, इसे डी पार्ट कहा जाता है। हरिनाम चिंतामणि की अंतर्गत भजन रस ग्रंथ, जिस करके हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में जो सार जो बताया गया, दो शब्द के द्वारा मैं बताता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल रह करके जो नाम के बारे में जो विचार किया, संत चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की उपाधि दी, क्या पद दिया? नामाचार्य हरिदास। जो हरिदास ठाकुर नित्य प्रत्यह 3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम बहुत उच्च स्वर से करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1 लाख हरिनाम हरिदास ठाकुर उपांग से जप करते थे। स्वयं करते थे, आप स्वयं श्रवण करते थे, उपांग से जप करते, पुष्ट स्पंदनमान कीर्तन। और 1 लाख हरिनाम हरिदास ठाकुर मणिमन जप करते। ऐसे हरिदास ठाकुर की अपराजित दिव्य चरित न भूत न भविष्य की आप लोग भी जानते हैं। हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा एवं प्रहलाद की ही प्रहलाद और ब्रह्मा जी दोनों ही मानव हरिदास ठाकुर के रूप में ही प्रकट हुए। अगला हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं, नित्य सतत धम में हरिदास ठाकुर भी नित्य विराजमान है, क्योंकि भगवान और भगवान के परिवार नित्य है और लीला भी नित्य चलती है। तो नाम की जो महिमा जगत में दिखा, यही नाम भजन करते करते स्वाभाविक रूप में जीव के हृदय में अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा। और स्वरूप की जब उपलब्धि कर लेंगे तो यथार्थ रूप में उसी का भजन कहा जाता है। मेरे गुरुपाद में एक शब्द कहा थे, हम लोग साधन में लोगों ने पूछते हैं आपके भजन साधन कैसे है, ये तो गुरुदेव कहते थे ये गलत प्रश्न होता है। प्रश्न होना चाहिए आपकी साधन और भजन कैसे अपने स्वरूप की उपलब्धि करके साक्षात सिद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के नित्य करो वृंदावन में राधा कृष्ण की जो साक्षात जो भाव उपजित जो सेवा होती है, रसोपजित जो सेवा होती है, उसकी कहता है भजन। और साधन किसको कहा जाता है? साध्य वस्तु प्राप्ति के लिए जो हम उपाय अवलंबन करते उसे कहता है साधन कहते हैं। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं होता। कृपा करी कहो से साध्य कृपा। साधन बिना अर्थात साधन जब तक हम नहीं करें साध्य वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते। साध्य वस्तु का एक प्रेम है, वो साध्य है। हमने प्रावत तत्तम हरिमें परमं संस्कृति मुताबिक तद्भिन्न संत जीवन प्रकृति कवलितन तद्भिन्नश्च भावः भेदा भेद प्रकाशन सकलमपि हरे साधन शुद्ध भक्ति साधन तत्प्रति एव
ग्रंथ स्पष्टीकरण कर दिया। दसमों तत्व 10 तत्व के अंक जानना पड़ेगा। बहुत सारे सब विचार है, इस विचार के लिए आगे जाए तो समय विचार विषय जो है बहुत अधिक फैल जाएगा। किंतु ये भजन रस से उसकी कहते हैं साध्य वस्तु की प्राप्ति कर इच्छा रूप में चित्त शरीर के द्वारा, जीव के स्वरूप में जो चित्त शरीर है उस चित्त शरीर को प्राप्ति करके अनुभव करके और उसी प्रकार अपने इष्ट देव के जिन रसोपासन जो सेवा होती है उसी की कहा जाता है भजन कहा जाता है। भजन में साथ रखने चाहिए, गोपन करके रखना चाहिए। वो इसलिए करे उसे भजन उससे जो साधन करते करते वो अपने आप उधर में उदित होगा। इसे पता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को वो नय सर्वनादि शुद्ध चित्ते और उदय, ये तुम्हारे पास है ही वो वस्तु पोटेंशियल के रूप में है, अत्यंत सूक्ष्म रूप में है। उसके भजन उसके जो है साधन करते करते और अनर्थ निवृत्ति आदि होने के पश्चात फिर आसक्ति दशा में साधक जब पहुंच जाता है उस समय उनके स्वरूप के एक उपलब्धि होता है, वो भी पूर्ण रूप से उपलब्धि नहीं होता है। और फिर जाकर के भाव दशा में जाकर के उन लोग से उसको अनुभव होता है और प्रेम दशा में जाकर के वो साक्षात में विकसित हो जाता है। जिस प्रकार बीज जो है, बीज में सब कुछ है, उसमें पत्ता भी है, जड़ भी है, सब कुछ है। देखो बीज को जब पानी में डालते हैं वो क्या होता है, अंकुरित होकर के जैसे पौधा होकर के फिर बड़े वृक्ष आदि होकर के विशाल रूप धारण करके फिर हरी भरी होकर के पुष्प फल आदि प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जिनके हृदय में है ही वो जितने नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शास्त्र को बुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते और वो उदय करना है। इससे सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है, वैदोलमान है। केवल एंगल ऑफ विजन हम लोग उसको देख रहे हैं, सूर्य उदित हो रहे हैं और सूर्य उसमें जीव गठन के समय भक्तिविनोद ठाकुर जो वर्णन किया गया जैव धर्म ग्रंथ में है, जीव गठन के समय वो बीजाकार के रूप में प्रिंसिपल रूप में है। ये पर कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मत विरोध हो जाता है। इसलिए हमारे जो परम पूज्य श्यामरानी जी ने एक सुंदर ग्रंथ प्रकाश किया और सारे आचार्य की एविडेंस देकर के उस ग्रंथ के प्रकाश किया, जिसे क्या नाम रखा गया, स्वरूप ऑफ द जीवा। स्वरूप ऑफ द जीवा, स्वरूप ऑफ द जीवा। इस ग्रंथ के सभी को पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग मायावत में चले जाएंगे, नहीं तो बाबा जी संप्रदाय में चले जाएंगे और गुरुदेव ने कितने कठोर परिश्रम करके जो ग्रंथ आदि रचने की सब इसलिए ग्रंथ की एक आदर अंतर। इस ग्रंथ के जब उन्होंने विमोचन किया सभी हम उनके जो है सन्यासी ब्रह्मचर्य सबकी पूछाइए कहाँ श्लोक है, विशेष करके सभी आचार्य के देखो उस ग्रंथ की महिमा सर्वत्र में प्रचार करता हूँ। सन्यासी के विशेष जो है इस ग्रंथ के ऊपर ऐसे सुंदर विवेचन करके रखा। इसी कहते हैं इस ग्रंथ तुम्हें इसके ऊपर उन्हें PhD कहो और कुछ भी कहो, इसके अलावा क्या सकते हो। इतने सुंदर ग्रंथ समस्त आचार्य की, ऐसे कोई आचार्य नहीं है जिसके उन्होंने श्लोक के कोट नहीं करके भक्ति विज्ञान भारती ऋषि महाराज जी, श्री गुरुदेव मनोहर ऋषि महाराज जी, श्री गुरुदेव जी, भक्ति विभव ऋषि महाराज और उनको आचार्य की सभी के श्लोकों के उन्होंने ऐसे सुंदर भावे विवेचन करके चुका। हम इसलिए करें कि हम कहीं इधर उधर के भटकते न जाए, उस ग्रंथ के प्रति अवश्य पढ़ना चाहिए। और भक्ति ठाकुर की विचार इस भजन का भजन क्या है, जिसमें कार्य हमारे प्रीफेस में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद स्पष्टीकरण कर दिया। साधारण लोग भजन और अर्चन एक ही मानते हैं, किंतु देखो समग्र भजन के अंतर्गत जो है अर्चन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम पाद सेवन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत।
ये लवण नौ लक्षण युक्त जो भक्ति की जो अंग, उसमें अर्चन एक उसके अंग है। अंगी के अंतर्गत ही अंग होता है। थोड़ा बहुत विचार करो। सब जैसे पूरा वृक्ष के यदि अंग एक अंगी माना जाए है, और उसके डाल पत्तर को क्या माना जाता है? अंग माना जाता है। उसी प्रकार समस्त भक्ति की जो है ये है नवविधा भक्ति, उसके अर्चन उसके क्या है? अंग। इसलिए अर्चनात्मक भक्ति कहा जाता है। श्रवणात्मक भक्ति, कीर्तनात्मक भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरणात्मक भक्ति, ये समस्त भक्ति के एक एक अंग के तो पूर्ण रूप से ये पर एक भी विचार करने वाले भक्ति हमको बात भी दे रहे हैं। देखो अर्चन में किसके रुचि होती है? साधारण रूप में देखा जाता है कनिष्ठ अधिकार में अर्चन की रुचि होता है। उसमें ये दिखाते हैं, क्योंकि उस पर थोड़ा विचार करना है। देखो अर्चन कनिष्ठ अधिकार किसको कहते हैं? अर्चन में वह हरे पूजन कर सकते न तो भक्ति सच्चानी भक्त प्राकृत स्मृता। अर्चन जो है कनिष्ठ अधिकार भी भक्ति उठा नहीं देते, कनिष्ठ अधिकार के आभास भी देते हैं। इसलिए अर्चन जो दिखा रहे हैं ये उसमें जो अर्चन कनिष्ठ, क्योंकि कनिष्ठ अधिकार में दोष क्या रहता है ना, उसमें भक्त के किस प्रकार सम्मान करना, भक्त के आदर करना, उसमें उतना ज्ञान नहीं है। अर्चन में हरे दस श्री हरि के तो श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, किंतु भक्त के प्रति उनका उतना आदर नहीं है। इसे कहते हैं तो भागवत होता है, ये ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत कोई आदर कर रहे, भक्त भागवत के आदर नहीं कर रहे, अथवा कोई भक्त भागवत का आदर कर रहे, कोई ग्रंथ भागवत के आदर नहीं कर रहे। विग्रह की पूजा करें किंतु भक्त के आदर नहीं होता। इसलिए करें कनिष्ठ अधिकार नहीं, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो पावर नहीं रहने से, शास्त्र ज्ञान की पूर्णता नहीं होने के नाते वो ठीक कर नहीं पा। जैसे इंद्रदुम्न महाराज की उदाहरण दिया गया, जिन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा विषक्त होकर के गजेंद्र है, तो ये भी विचार की दिखा, क्योंकि जब तक वह साधु संग नहीं करे तो हमें विवेक क्या नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु, इन्हें सत्संग जितना हम करते रहेंगे तो विचार नहीं, विचार करीने चित्ते पाइबे चमत्कार, विचार हमें करना पड़ेगा। विचार की जो होता है तो पूर्व अधिकार में आ जाता है, मध्यम अधिकार में विचार है। ईश्वरे तौतजनसु बालसु सिद्धसु प्रेम मैत्री कृपापेक्षा जब करोति सब मध्यम परी के जो वैष्णव होते हैं, यह पर वास्तव रूप में वो वैष्णव कैटेगरी में आ रहे हैं। ये भी विचार नहीं दिखा। कृष्ण जी दस्तगिरी तम महसात्री दिखासी से अनति है सुसुन स्वा भजन के दो अनन्न निंदा की सुनो इदम इच्छित संकल्प लोगों स्वयं स्पष्टीकरण कर दिया। ये किस प्रकार भक्त के साथ हम किस प्रकार हमें आचरण करते हैं, उनके साथ किस प्रकार करते हैं। फिर कनिष्ठ अधिकार के ये शास्त्र ज्ञान की अभाव, साधु संग की अभाव होने के नाते वो ठीक विचार कर नहीं पाते है। वो सोचता है भगवान के अर्चन को तो भगवान को मैं पा लिया बस, और 2 दिन के बाद कोई कुछ हो जाए और ठाकुर जी के लेकर के गंगा में समाहित कर दे। भक्ति तो खूब दिखाते हैं किंतु वास्तव में उसके शास्त्र की अभाव होता है। इसलिए कहते हैं मध्यम अधिकारी में वास्तव रूप में शास्त्र ज्ञान धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और वो विचार भी करते हैं। विचार ज्ञान कृष्ण मध्यम अधिकारी के 4 जो गुण दिखाए, ईश्वरे तौतजनसु बालसु सिद्धसु, इसमें क्या हो रहा है? प्रेम मैत्री प्रेम मैत्री और कृपा और उपेक्षा। जो विदेशी जन है वो इतना विदेशी है, उसको क्या कहते हैं? उपेक्षा करते हैं। प्रेम रखते हैं, सजातीय श्रीधर के साथ प्रेम रखते हैं, ईश्वर प्रेम। मैत्री, ये मैत्री भी मित्रता भी 3 प्रकार होते हैं, अपने समान भाव के साथ मित्रता युक्त मैत्री, कृपा युक्त मैत्री और सेवा युक्त मित्रता होती है।
ये तो बहुत विचार करके दिखाए आचार्य महाप्रभु। इसलिए प्रेम मैत्री कृपा कृपा करते हैं, कृपा करने की वही जगह है जिसकी बात है। तो कृपा करो कृपा, सेवा करो तब तो मेवा मिले। सेवा नहीं किया कैसे मिल जाए, हमें मिल जाए बस ऐसे नहीं। कृपा करने के उसके अधिकार है, मध्यम अधिकार है कृपा। और उपेक्षा जो विदेशी जन है, जो गुरु निंदा आदि करते हैं, वैष्णव निंदा आदि करते हैं, उससे वो उपेक्षा है, माने उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी तरफ थोड़ा क्या निंदा बढ़े कृष्ण। और उत्तम अधिकारी को सर्वभूतेषु नमस्ते भगवद्भाव आत्मा। और सावन जन्म हम देखे ना देखे तर मुक्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े ईश्वर देवे स्मृति। मन देखी ब्रह्म एक वृंदावन, जहाँ नदी देखे मानवे काली नदी। कितने सुंदर उत्तम भागवत तो है। इसलिए कहते उत्तम भागवत कृपा नहीं करते। हमारे महाराज जी कहा है ना, उत्तम भागवत क्या करें, हमें परम गुरु महाराज का दे दी। भक्तप्रधान केशव गोस्वामी के लेख जो है उसमें वो इंग्लिश में बोलते हैं, बोले मुझे देख करके मेरे गुरुपाद पद्म भक्ति प्रभुपाद खुद प्रसन्न होते थे। क्यों? मेरे हृदय में इतने अनर्थ है, पहाड़ है, उन्हें देख करके करे वो लेके देखे, मतलब मेरे हृदय में जो पहाड़ है, अनर्थ के पहाड़ देख करके मेरे गुरु उत्तम भागवत बोले ये पहाड़ नहीं है, ये तो गिरिराज गोवर्धन, बोले गिरिराज महाराज। मेरे हृदय में इतने जो है सड़ा गड़ा निकल गए, बोले नालियां है, वो नालियां नहीं नदियां है, वो देख करके आनंद इतने सुंदर ने दही न करके वो एक भाषण में उन्होंने बोला था। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरुदेव की तिरोभाव तिथि में, साहिब की आविर्भाव तिथि में ये दही न करके ये ऐसे भाषण दिया, उसके लेख उसी के जो है पत्रिका के रूप में दिया। बहुत सुंदर वो ग्रंथ है। उत्तम भागवत जो होते हैं वो देखते थोड़ी है, सागर जो स्थूल वस्तु नहीं देखते, वो तो सब देखते हैं कि सभी भगवान की सेवा करें, है तो सभी भगवान की सेवा करें, उसको क्या आदि उपदेश कैसे दिया जाए, है वो देखेंगे। तो तथापि द्वैत कार्य महाराज वही उत्तम भागवत उनके भाव जब मध्यम कटी में आ जाता है, नीचे उतर करके आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं। क्यों? कृपा करने के अधिकार जो है इसी में आ जाता है। वो उत्तम भागवत ही मध्यम भागवत की वो कृपा जो है, इसमें जो कृपा जो शब्द है वो तब कृपा कर देते हैं। वास्तव में ये तो बहुत सुंदर विचार भजन में ये सब दिखाते जा रहे हैं। एक भजन में निविष्ट रहा है, कैसे जो उसमें रखा है। इसलिए इस भजन ग्रंथ में करें देखो अर्चन के बारे में जो कहते हैं वरिष्ठ अधिकार, इसके प्रधान करता हूँ जो बहुत सुंदर सुंदर होता है। तो हर जगह में अर्चन कहने से वरिष्ठ अधिकारी नहीं होता है। हमारे जीवन से बात फिर स्वीकार है, देखो सुनो अच्छी तरह से। और मंदिर मार्जनम इति अर्चनम कुंज सेवाया, जीव गोस्वामी पास संदर्भ में लिखते हैं मंदिर मार्जनम, मंदिर मार्जनम अर्चनम कुंज सेवा। देखो एक उत्तम भागवत झाड़ू दे रहे, क्या झाड़ू दे रहे, वो देखो कुंज सेवा भी करते। आप लोग देखे होंगे सच गुरुदेव जी जो चित्रपट देखेंगे रथ यात्रा के समय है, और गुरुदेव रथ यात्रा के समय क्या कर रहे हैं, झाड़ू लेकर के रथ के सब झाड़ू दे रहे। अच्छा इसमें क्या उद्दीपन हो रहे हैं, वही जो है ये पूजा मंजरियां किस प्रकार तमुल और प्रमाद ये श्लोक जो है कोई उद्दीपन हो रहे, ऊपर से तो झाड़ू दे रहे, इस समय दिव्य सही पाठ कार्य मंदिर मार्जनम अर्चनम कुंज सेवाया, ये उत्तम भागवत सेवा आदि करे, अर्चना आदि करे। इसलिए मत्स्य जो वरिष्ठ अधिकारी है और ऐसे नहीं है, वो तो अपने भाव में डूबे हुए हैं। ऐसे जैसे मैं रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, राधिका अर्चयामि, वह लिखा है ना, राधिका अर्चनम विविध कुसुमयन्ते कुंतदावती विविध मधुरनो केकिन सुसत्यम मधुरविम मधुरिम तमुराव पुरत कमलकपणम राधिका अर्चयामि, राधिका अर्चयामि उसमें लिखा है। तो राधिका जो हमारे रूप गोस्वामी को राधिका अर्चयामि अर्चन कर रहे हैं, तो अर्चन क्या कनिष्ठ अधिकारी अर्चन है। कितना सुंदर भाव राज्य में सब अर्चन होती है, ये सब तो बहुत विस्तृत जो वर्णन होते रहते हैं, कितने सुंदर वो अर्चन। इसलिए हर जगह में
शब्द की जो है कहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसमें शास्त्र में लिखा गया, देखो जैसे जैसे लोग होते हैं उसके लिए ऐसी कहा जाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्थूल विचार वाले होते हैं और एक होता है सूक्ष्म विचार वाले होते हैं। स्थूल विचार वाले के लिए ये कहा जाता है ठीक है वो अर्जन है क्या करे, अर्जन करे उन्हें वो वरिष्ठ अधिकारी है। और जो सूक्ष्म विचार वाले जो होता है वो कुंज सेवायाम, उसके भाव कहाँ भूल जाते हैं। जिस कथा प्रसंग को मैं बताऊं तो देखो जिहाद हमारे रात कहते हैं ज्यादा इसके कथा को बात मत करो। देखो गोविंद लीलामृत ग्रंथ और श्री कृष्ण भावामृत ग्रंथ में वहीं पर अर्जुन के बारे में आ रहे पढ़ो ना, वहीं पर राधा जी के स्नान के उपरांत जो सखियां और कैसे कैसे अलंकार आदि धारण करके उसके अर्जन आदि कराते हैं। जैसे ठाकुर जी के अर्जन कराते हैं ना, अर्जन कराने के समय ठाकुर जी के क्या किया जाता है, आह्वान किया जाता है, बैठा दिया जाता है, नीचे बैठा दिया जाता है। इसके पश्चात जो है अनेक प्रकार के वस्त्र माल्यम आदि ये सब की अनेक प्रकार की क्रिया होती है। उसी प्रकार गोविंद लीलामृत ग्रंथ और श्री कृष्ण भागवतामृत ग्रंथ में ये भी जो एक एक सखी एक एक अलंकार आदि दे करके राधा जी अर्चन कर रहे हैं और राधा जी कैसे कैसे भावों का वर्णन करते हैं। वृंदावन बिहारी ये बात ना उसकी कहा जाता है वही जो है भजन है। इसलिए भजन और अर्चन दोनों की विचार जो है कान विशेष में, स्थल विशेष में और श्रोता विशेष में, वक्ता विशेष में व्याख्या की जाती है। सब जगह एक कथा नहीं है। इसलिए एक कथा का तो मैं वर्णन कर देता हूँ, याद आ जाती है। किसी ने हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की कथा वर्णन करते हुए मैं सुनाया था। मैं कभी भी इस कथा को बोलता रहता हूँ। जब जब हमारे बुधन गोस्वामी महाराज है और साउथ अफ्रीका में काम मिलते हैं, मैं उनकी कथा वर्णन करता हूँ। ये एक समय जो है इस भजन रस ग्रंथ के जो पाठ कर रहे थे और भजन रस ग्रंथ में जो प्रभुपाद जो लिखे हैं अर्जुन के बारे में जो लिखे हैं, अर्जुन कनिष्ठाधिकार दिखाई है। तो कनिष्ठाधिकार जो है उसके कनिष्ठाधिकार के बारे में कहते हुए उनके बोलना नहीं था कि कनिष्ठ अधिकारी ही एकमात्र अर्चन कर। तो तथापि उदाहरण देते हुए उदाहरण की थोड़ा आगे फैल गया। वो उदाहरण देखो हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जो है अर्चन में जो है अत्यंत सुदक्ष, जहाँ जहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा हो, विग्रह प्रतिष्ठा हो अथवा मंदिर को जो है पूरा ध्वजा जो हो उनके ही बुलाए और इतने सुंदर रूप में से विधिवत है वो आदि करते थे। तो उसी का काफी विधिवत करते थे। वहीं पर कथा में थोड़ा आ गया, शब्द आ गया ये जैसे कहा ना ये अर्चन किसके रुचि, कनिष्ठ अधिकार में रुचि। असल वो कहना नहीं था उनका, ये केवल जो है क्योंकि समझ नहीं पाते हैं लोग, कहीं कहीं देखो शब्द की लोग समझ नहीं पाते है क्या बोलना चाहते हैं, श्रोता क्या बोले और वक्ता क्या सुना, वक्ता क्या बोले और श्रोता क्या सुना, उल्टा सुन लेते हैं, सब हो जाता है। तो देखो उसी कथा में वो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के एक शिष्य बैठे हुए थे और उन्होंने वो उनके मन में ये भावना हुई मेरे गुरुदेव अर्चन में बहुत प्रवीण है, अर्चन में रुचि रखते हैं, तो इसलिए मेरे गुरुदेव क्या है कनिष्ठ अधिकारी है। भाई वो क्या कोई शिष्य थोड़ी अपने गुरु के शब्द है सहन कर पाएंगे, मेरे गुरुदेव कनिष्ठ अधिकारी। और वो उस स्थान से चले गए और जाकर के उनको बोला, अपने गुरुदेव को बोले गुरुदेव उस मठ में वो व्यक्ति जो है आचार्य जो है और ऐसे आपको क्या बोले कनिष्ठ वैष्णव का। भाई कहीं कभी कथा को इंटरप्रिटेशन हो जाता है मैंने कथा को इतना फैला देते हैं ना हम कहा एक और दूसरी सुना वो कथा को इंटरप्रिटेशन करके कहा दिया गुरुदेव और फलाना मठ के जो है आचार्य कथा में आपको कनिष्ठ अधिकारी। देखो परम है सुना भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी अपने जब मानव में सिमर हरि बहुत अच्छी बात है। देखो भी सुनी तरुण पर श्रेष्ठ के मूर्त प्रतीक पुरी गोस्वामी महाराज कहे आहा मैं जीवन में
भी सोचा मैं वैष्णव अधिकार है, अधिकार में कहा। आज एक वैष्णव ने मुझे क्या क्या अधिकार दिया, मुझे क्या बोला, कनिष्ठ वैष्णव। मैं वैष्णव होने की कभी नहीं सोचा है। मेरे गुरुदेव कहते वैष्णव होइते चिलो मोर साथ त्रिनादि सुनी श्लोके पढ़ेंगे तो बात। वैष्णव कौन हो सकता है? त्रिनादि सुनी लोग के जो अपने जीवन में आचरण कर सकते वो वैष्णव हो सकता है। आज एक वैष्णव मुझे कम से कम अधिकार दिया क्या, मैं कनिष्ठ वैष्णव। अच्छा चलो चलेगा मंडल में क्या है, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। और इसके बाद कोने कोने देव भक्त कोई भी उत्तम। आज कनिष्ठ भक्त है, फिर भजन करते करते है, नाम भजन आदि करते, गुरु सेवा आदि करते करते धीरे धीरे मध्यम कड़ी में पहुंचेंगे। मध्यम कड़ी के बाद कहाँ पहुंचेंगे, उत्तम में पहुंचेंगे। तुम इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा ही तो बोला। एक वैष्णव का मुझे स्टैंड दे दिया। देखो भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी है, मैं तो डायरेक्ट सुना, कोई एक भक्त मुझे सुना, मैं वही कहा। एक वैष्णव ने मुझे स्टैंड दे दिया, मैं वैष्णव हूँ। कोई किसी न किसी जन्म में मैं भी वैष्णव हूँ। बंछा